my dear students. So today we are going to start with chapter number 3 of science. Open your textbook, page number 1. Okay, we will start with chapter number 3, kinds of plants. So there are different kinds of plants. Kinds of plants means प्लांट्स के टाइप, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स हैं, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, कैक्टस. कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स. ये प्लांट्स के नेम्स क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है. सो हियर वी कैन सी दिस इज योर banyan tree, rose and cactus. So you will write here B-A-N-A-N-A, banana tree, no, it's banyan tree. Okay, R-O-S-E, rose. C-A-C-T-U-S, cactus. Our earth looks beautiful and green because many plants grow on it. हमारा अर्थ ब्यूटीफुल और ग्रीन क्यों दिखता है? बिकॉज बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होते हैं. टेक अ लुक अराउंड योर होम. हाँ, आपके आसपास, घर के आसपास या अराउंड योर होम, और व्हेन वी गो आउट तो हमें हर जगह ग्रीनरी, ट्रीज, ग्रासेस दिखते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. यू विल फाइंड मेनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग देयर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन. सो हर जगह एक ही टाइप का प्लांट नहीं दिखाई देता, हर जगह हमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स दिखाई देते हैं. इसका दैट मीन्स कि हर जगह अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. तो हम आज इस चैप्टर में प्लांट्स के काइंड्स पढ़ेंगे. प्लांट्स किस किस टाइप के रहते हैं, कौन कौन से प्लांट्स रहते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Kinds of plants. First, trees. Trees are big plants. A tree has a hard and strong stem. Trees बहुत बड़े रहते हैं, उनके जो स्टेम रहते हैं वो हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग और हार्ड रहते हैं, जो बारिश से या हवा से जल्दी गिरते नहीं. The stem of a tree is covered with bark. जो ट्री का स्टेम है वो किससे कवर्ड होता है? बार्क से. जो हमें बाहर हमने सबने ट्रीज देखे, राइट? सो व्हेन वी लुक एट द ट्रीज, जब हम ट्रीज देखते हैं तो हमें पता है कि ट्रीज के जो स्टेम एकदम बड़े रहते हैं, मोटे, हार्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और उसके बाहर एक कवरिंग रहती है जिसे कहते हैं हम बार्क. द बार्क प्रोटेक्ट द स्टेम. ये बार्क स्टेम को प्रोटेक्ट करती है. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक. जो ट्री का स्टेम है उसे क्या कहा जाता है? ट्रंक. ट्रीज हैव डीप रूट्स टू स्टैंड फर्मली. ट्रीज के रूट्स एकदम डीप रहते हैं, एकदम बहुत सॉइल के अंदर रहते हैं, और ताकि वो स्ट्रॉन्गली अर्थ को या सॉइल को पकड़ के रखे और वो जल्दी से गिरे नहीं. ऑन द ग्राउंड दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. ट्रीज बहुत सालों तक लिव कर सकते हैं, जी सकते हैं, और वो हर वक्त बढ़ते जाते हैं. There are trees that lose their leaves in autumn. कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो लीव्स लूज करते हैं, मीन्स जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं. तो कौन से सीजन में? इन ऑटम. दे आर कॉल्ड deciduous trees. तो ये ट्रीज को क्या कहते हैं हम? deciduous trees. These are the trees which shed their leaves in the season of ऑटम के सीजन में इनके जो लीव्स है वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, और इनको कुछ टाइम बाद, जैसे ऑटम सीजन खत्म होता है, फिर से न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. सम ट्रीज नेवर शेड ऑल देयर लीव्स. कुछ ट्रीज है जो कभी भी अपने लीव्स शेड नहीं करेंगे, जिसके पास हमेशा एवरग्रीन ट्रीज किस्म के, जो हमेशा ग्रीन दिखाई देंगे. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, जिसके ब्रांचेस पर हमेशा लीव्स, फ्रूट्स, हर चीज़ अवेलेबल है. मैंगो एंड पीपल आर डिसीडुअस ट्रीज. मैंगो और पीपल ऐसे ट्रीज हैं जिसके लीव्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डिसीडुअस ट्रीज. वाइल पाइन इज एन एवरग्रीन ट्री. सो
पाइन इज एन एवरग्रीन ट्री. पाइन को हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं. ओके, सो ये जो ट्री है इसके लीव्स कभी शेड नहीं होते, कभी गिरते नहीं, ये हमेशा ग्रीन है. सो इट इज नोन एज एवरग्रीन ट्री. नेक्स्ट इज shrubs. Shrubs are small plants with many stems. Shrubs किसे कहते हैं? छोटे छोटे प्लांट जिसके पास बहुत सारे स्टेम्स रहते हैं. दे आर बुशी एंड स्मॉल. ये बुशी रहते मीन्स एकदम फुल रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, छोटे. जैसे हम जैसे कहते हैं ग्रासेस, रोज के प्लांट जो जिसके स्टेम्स छोटे रहते हैं लेकिन इसमें फ्लावर्स और लीव्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. ये ग्राउंड के क्लोज ग्रो होते हैं. श्रब्स लिव शॉर्टर देन ट्रीज. इनकी लाइफ ट्रीज से कम रहती है. समटाइम दे लुक लाइक अ बुश. प्लांट्स सच एज रोज, जैस्मिन, कॉटन एंड लिलैक आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. सो जैसे रोज प्लांट है, इनके जो स्टेम रहते हैं वो ट्रीज के जितने ग्रो नहीं होते. ये छोटे छोटे रहते हैं बट एकदम बुशी रहते हैं, ग्राउंड शॉर्ट ट्रीज रहते हैं एंड दे लिव लेस. मतलब इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती एज कम्पेयर टू दी ट्रीज. सो नेक्स्ट इज हर्ब्स. Herbs are very small plants. Herbs बहुत ज़्यादा छोटे plants होते हैं, like creepers जिसे हम कहते हैं. They have thin, green and soft stem. इनकी जो stem रहती है वो एकदम ग्रास जैसी रहती है, एकदम पतली, thin सी, green in color और soft रहती है. Herbs are seasonal plants. These plants are seasonal means ये season के according, जैसे winter, summer, rainy season, अलग अलग type of seasons रहते हैं. ये भी अलग अलग seasons में grow होते हैं. They live only for a few months. ये कुछ महीनों के लिए ही grow होते हैं. Like mint, तुलसी, coriander and lemongrass are herbs. Mint मतलब हम जैसे कहते हैं पुदीना, तुलसी is the name of a plant, कोरिएंडर, कोथमीर एंड लेमन ग्रास आर हर्ब्स. ये सब क्या है? हर्ब्स. ये कुछ मंथ्स के लिए ग्रो होते हैं एंड दे आर सीजनल प्लांट्स. दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग इन फूड. हम कोरिएंडर, मिंट, तुलसी ये सब चीज़ें खाने में फ्लेवर डालने के लिए, टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं एंड वी यूज इट एज मेडिसिन. हम उसको एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं. सम हर्ब्स हैव मेडिसिनल वैल्यू. कुछ हर्ब्स के पास ऐसी वैल्यूज रहती जो मेडिसिन में पुट करते हैं ताकि कोई भी डिजीज के लिए क्योर फाइंड कर सके. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम. क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स हैं जो खड़े नहीं हो सकते. ओके, जिसके स्टेम एकदम वीक रहते हैं. सिंस देयर स्टेम्स आर वीक दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड फर्मली. इनके स्टेम्स वीक रहते हैं इसीलिए इनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए. जैसे हम बोलते हैं मनी प्लांट है. मनी प्लांट कैसे, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देंगे तो कहाँ पर भी वॉल पर या कोई भी चीज़ पर पकड़ कर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इनको सपोर्ट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? स्टैंड की. देयर ब्रांचेस twine around tall trees. Pea plants, grapevines and bitter gourds are climbers. So ये कौन कौन से plants है? Like grapevine, pea plant, bitter gourd means दूधिया जिसे हम कहते हैं. So ये जो plants है ये plants को grow होने के लिए क्या यूज होता है? सपोर्ट यूज होता है. एंड सपोर्ट कौन देता है? या तो स्टिक, हम स्टैंड लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए, और वी कैन ब्रिंग एन अदर थिंग्स. मतलब हम कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, रॉड यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ये प्लांट्स को सपोर्ट दें और वो प्रॉपरली ग्रो हो. Okay, next is creepers. Creepers are plants with weak stem. Creepers are plants with weak stem and thin branches. They grow along the ground.
क्रीपर्स वो ग्राउंड के मतलब ना उनको स्टैंड की ज़रूरत होती है, वो ऊपर क्लाइंबर्स में ग्रो नहीं होते, उनके जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स, इनके बिकॉज इनके पास जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। सो लाइक pumpkin, watermelon, cucumber and bottle gourd. Bottle gourd is known as dudia and bitter gourd means karela. Okay, bottle gourd means dudia are example of creepers. So pumpkin and watermelon, cucumber ये heavy fruits है, heavy vegetables है, ताकि ये अगर ये स्टेम पे रहेंगे तो प्रॉपरली ग्रो हो पाएंगे क्या? नो। सो दैट इज वाई दे आर ऑन दी ग्राउंड, इसीलिए ये क्रीपर्स पर ग्रो होते हैं ताकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड मिले और ये फ्रूट्स प्रॉपरली ग्रो हो। वाटर प्लांट्स, मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर, सम ऑफ देम ग्रो अंडर वाटर while some of them partly float above water. वाटर प्लांट्स मीन्स कुछ प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर के सरफेस पे ग्रो होते हैं। ओके, अबव वाटर द वाटर प्लांट्स यूजुअली हैव hollow stems which help them to float. वाटर प्लांट्स के जो स्टेम रहते हैं वो हॉलो रहते हैं, मीन्स वो खाली रहते हैं। क्यों? ताकि वो इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके। यूजुअली have hollow stems which helps them to float. Water lily, water hyacinth and lotus are common water plants. So these are the example, water hyacinth, water lily and lotus. ये किस plants के ऐसे plants हैं जो water पर easily grow हो सके। Okay? Next is टेकिंग केयर ऑफ प्लांट। हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ प्लांट्स? हमें प्लांट्स पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देना, मतलब हमें प्लांट्स को रोज पानी देना चाहिए। डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स की जो फ्लावर्स है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, प्लक नहीं करना चाहिए। पुट स्टिक्स इन द करेक्ट पोजिशन टू सपोर्ट द क्लाइंबर्स, हमें जो स्टिक है करेक्ट पोजीशन में रखनी चाहिए ताकि जो क्लाइंबर्स है उसको इजीली सपोर्ट मिल सके। मेक श्योर दे गेट इनफ सनलाइट, प्लांट्स को ऐसे, हमारे पॉट्स को अगर हम घर में भी प्लांट्स ग्रो करते तो हमें पॉट्स ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर सनलाइट मिले। प्रून द प्लांट वेन एवर नीडेड, प्लांट्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, वी शुड नॉट हार्म देम, हमने प्लांट्स को कट करना चाहिए। प्रून मीन्स कट करना चाहिए जब भी ज़रूरत है, उनको खाद जिसे हम कहते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है वो डालना चाहिए। और प्लांट्स हमारे क्या है, फ्रेंड्स है, वो हमें हार्म कभी नहीं करते, तो हमने उनको भी तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए अपने फ़ायदे के। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। Okay, a tree has a hard and strong stem. So the first answer is S-T-E-M, stem. The stem of a tree is called trunk. T-R-U-N-K, trunk. Okay, it's given on page number 212 of your textbook. Next is third one, shrubs are bushy and small plants. Herbs are seasonal, S-E-A-S-O-N-A-L, seasonal, S-E-A-S-O-N-A-L, seasonal. Creepers usually bear big fruits, F-R-U-I-T-S, fruits. Say true or false. There are different types of plants around us. True. The stem of a tree is covered with plastic sheet. False. ट्री के ऊपर कोई प्लास्टिक शीट रहती क्या? No. Evergreen trees
lose their leaves in winter. Evergreen means हमेशा green. तो कब वो lose करेंगे leaves? No. So this is false. Shrubs live shorter than trees. True. Herbs have brown and hard stem. False. Okay. So next is your question answers. How do trees stand firmly on the ground? Trees have deep roots that help them to stand firmly on the ground. What is the difference between deciduous and evergreen trees? Deciduous trees, they are the trees that lose their leaves in autumn. Mango and peepal are examples of deciduous trees. Evergreen, they are trees that do not shed all their leaves together. Pine is an example of evergreen trees. How many types of plants grow on land? Give one example of each. There are 6 types of plants that grow on land. These are trees, for example mango, shrubs, for example rose, herbs, for example tulsi, climbers, for example pea plant, creepers, for example watermelon, water plant, for example water hyacinth. Do all water plants float above water? Answer is no. All plants do not float above water. There are many plants that grow on land. Also, there are also some plants that grow underwater. Okay. Fifth one, give 2 examples of herbs, shrubs. Herbs, mint and coriander. Shrubs, rose and jasmine. So herbs and shrubs. SHRUBS. Herbs, mint and coriander. Shrubs, rose and jasmine. Okay. So this was your chapter number 3. You will read the chapter, learn and write new words. New words are given here. This one, autumn, flavoring. Autumn, a season that comes after rainy season and before winter. Flavoring, things added to food or drink to give it a particular taste. Twine, wind around. Hollow, empty from inside. Prune, trim. Okay. Next, you will write fill in the blanks, say true or false, and question answers which are given in the lecture. Okay. Thank you and see you in the next lecture.